हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विक्रम शर्मा। कल हम लोगों ने जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर था, कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, उसको कंप्लीट किया। उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, डेरिवेशन कैसे निकाली जाती है और भी उसकी एप्लीकेशन यूजेस सब हमने डिस्कस की विद एग्जाम्पल। आज हम बिल्कुल नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, नई यूनिट कह सकते हैं। उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। वी विल डिस्कस इट। व्हाट इज, ये वर्ड क्या है, हालांकि हमने लिख रखा है ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें जो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं वहां से शुरू करते हैं, जिससे हम हमें पता ही नहीं चले कब हम अपने टॉपिक पे आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स का मतलब सीधे सीधे समझो, कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर ठीक है मोशन में है तो वो बॉडी की जो स्टडी होगी वो मोशन में क्यों है, उस पर क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं या वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रही है, उस सारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो सब किस ब्रांच के अंदर आएगी या किस फिजिक्स की किस हम कह सकते हैं ब्रांच कह सकते हैं या फिजिक्स की कौन सी शाखा है उसके अंदर आएगी, वो आती है मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? यानी कोई भी हमारी बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, वो अगर मोशन में है, अभी उसका बिल्कुल अपोजिट पर स्टैटिक्स आएगा। आप कहोगे सर ये तो स्टैटिक्स नहीं, रुका होना है, अभी आप रुका होना होता है, अभी आप रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो कोई भी मटेरियल बॉडी है वो अगर मोशन में है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स काम कर सकता है, और भी फैक्टर्स काम कर सकते हैं, और वो कुछ और प्रॉपर्टीज भी शो कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, व्हाटएवर मोशन में होना चाहिए। तो वो जो हम सारी स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, हम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। बॉडी मोशन में होना चाहिए। अब इसके तीन ब्रांचेस हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, इसके तीन बच्चे हैं। फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस हैं, कई सारे टाइप्स हैं। फिजिक्स बाबा समझ लीजिए, बाबा की कई सारी संतानें हैं, उनमें से एक संतान मैकेनिक्स है जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करवाती है, उनके मोशन की, उनके कॉज की और उनके रीजंस की, उनके प्रॉपर्टीज की, उनकी एप्लीकेशंस की, उन पे किस क्या क्या फोर्स लग रहा है, उन सबकी स्टडी करवाती है मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच। अब इस ब्रांच को भी तीन भागों में बांटा गया, इनकी भी तीन संतानें हुई, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका होना। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज अगर रुकी है ड्यू टू उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं या कोई फोर्स नहीं लग रहा, इट डजंट मैटर, वो रुकी होनी चाहिए। अगर वो रुकी हुई है तो वो हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। अब रुकी होना भी दो तरीके का है। अगर हम पे नेट फोर्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या तो रेस्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में हो लेकिन उस पर सारे फोर्सेस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम हो, यानी उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो, यानी मैं चल रहा हूं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी है तो वो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। यानी अगर एक बॉडी चल रही है उस पर नेट फोर्स जीरो है, इधर 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 मिला के कई फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स उस पर जीरो। सपोज करिए एयर रेजिस्टेंस और भी फैक्टर्स मिला के नेट फोर्स जो उस पर लग रहा है वो जीरो है, और बॉडी चल रही तो वो चलती तो रहेगी, तो वो भी इसी के अंदर पढ़ा जाएगा स्टैटिक्स के अंदर। तब या तो बॉडी रेस्ट में हो या फिर बॉडी मोशन में हो लेकिन उस पर जो फोर्सेस लग रहे हो टोटल वो जीरो हो। मोशन में हो सकती है बॉडी, उस पर नेट फोर्स जीरो,
क्योंकि न्यूटन पहले ही कह चुके हैं, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी चल रही है, एक कोई बॉडी, तो वो चलती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स बोला नेट फोर्स उस पर कुछ ना कुछ लगे, तभी वो उसका या तो चल रही है तो रुक जाएगी, रुकी है तो चल जाएगी। वरना अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नया नहीं लग रहा है, तो चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। वो यहाँ है कि अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बॉडी चल रही है, मतलब इधर मिला के 10 मीटर, इधर मिला के 10 मीटर, तो मैं कितने पे हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो, लेकिन मैं चल रहा हूं, इधर वाला इंसान इधर को फेंक रहा है, इधर वाला इधर को 10 से, तो मैं इधर जा रहा हूं, लेकिन मैं तो इधर जा रहा हूं, खींचते रहे तुम इधर। समझ में आ रही है? इधर वाले तुम मुझे इधर 10 से फेंक रहे हो, आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हो तुम, इधर ये वाला इधर को खींच रहा है कि तुम इधर आ जाओ, ये वाला इधर खींच रहा है कि तुम इधर आ जाओ। मैं ना इधर जा रहा हूँ, इधर, मैं तो सीधे जा रहा हूँ, तो नेट फोर्स मुझ पर जीरो है, तो इक्विलिब्रियम में है सारे फोर्सेस, तो मोशन में होगा। ऑब्जेक्ट हाथ मेरा लग गया, तो वो क्या में आएगा? स्टैटिक्स में। और इसमें टाइम कोई रोल ही नहीं अदा करता भाई, जब फोर्स, जिस मोशन में फोर्स है या नेट फोर्स उस पर जीरो है, तो इस पर टाइम क्या रोल करेगा? जब तक चल रहे चलते रहे, जब फोर्स ही, वो टाइम कब रोल अदा करता है? या तो मेरी स्पीड चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो, या मुझ पर फोर्स कम हो, कम ज्यादा लगे। तो जब ये कुछ इससे मतलब ही नहीं है, चलते चले जा रहे हैं, तो उससे कोई टाइम, उस पर कोई भी फैक्टर रोल अदा नहीं करता है। समझ में आ गई? आगे चलते। अरे यार, जब आप समझे मेरी बात, जब तुम मुझसे 10 दिन तक मुझे 100 रुपए दो, तो तुम मेरे बारे में सोचोगे कि मैं 100 रुपए से क्या कर रहा हूं, ठीक है? जब तुम मुझे 100 रुपए कुछ रुपए नहीं दे रहे हो, या ऐसे मान के चलिए अभी इंग्लैंड में बैठा इंसान को मुझसे क्या मतलब है कि मैं चाहे दिन भर सोऊं, चाहे दिन भर पढ़ाऊं, चाहे दिन भर खेलूं। ऐसे ही यहाँ टाइम कोई रोल अदा करता नहीं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो तक चलते चले जा रहे हैं। संत महात्मा है, अभी हिमालय पर्वत पर बैठे, वो अगर तपस्या कर रहे तो करे चले जा रहे हैं, उन्हें टाइम से क्या मतलब, और हमें उनके टाइम से क्या मतलब कि वो कितनी देर तक तपस्या कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें उनसे मिलना है तब वो स्टैटिक्स मिलना, फिर तो नेट फोर्स जीरो कहा, फिर तो एक फोर्स लगने लगा ना उसे, उन तपस्वी से मिलना है, तब वो फिर टाइम फैक्टर आया कि कितनी देर बाद तपस्वी तपस्या पे उठेंगे, या वो इंसान तपस्वी का कितनी देर तक इंतजार कर रहा है, तो टाइम फैक्टर है। हम यहाँ बैठे, एक तपस्वी हिमालय पर्वत पर सालों से तपस्या कर रहा है, ना तो हमें उसके टाइम से मतलब और ना उसे अपने टाइम से मतलब, वो तो अपनी तपस्या में ही है। तो यहाँ टाइम फैक्टर जीरो रहता, क्योंकि फोर्स इक्विलिब्रियम होता है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो। लेकिन देखने में ये लगता है कि बॉडी स्टैटिक्स मतलब रुका है ना, मोशन में होगी बॉडी, कब होगी? जब सारे फोर्सेस भी उस पर जीरो हो। अगली आई काइनेमेटिक्स, जो हमारा मेन चैप्टर है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है वो मैटेरियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम जिसमें फोर्स तो लगता है, लेकिन फोर्स की बात हम नहीं करते। यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, डेरिवेशन सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, या कॉन्सेप्ट की बात करते समय हम फोर्स या अदर फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं रखते। सिर्फ 3 चीजों का अकाउंट देखते हैं कि कितनी स्पीड थी, कितनी डिस्टेंस चला, कितने टाइम तक चला। समझ रहे हैं? जबकि स्पीड अगर कम या बढ़ हो रही है, कम या बढ़ हो रही है, तो फोर्स लगेगा। स्पीड कम बढ़ तो पढ़ेंगे, यानी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे। यानी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, आई विल टेल यू टुडे अबाउट इट। स्पीड, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्पीड एंड वेलोसिटी, और वी कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। वी विल डिस्कस इट लेटर। मेरे कहने का मतलब है, इसमें काइनेमेटिक्स में हम स्पीड भी चेंज होगी, कम भी होगी, ज्यादा भी होगी, और ज्यादा होगी और कम होगी, वो भी पढ़ेंगे। यानी एक्सीलरेशन लग रहा होगा, रिटार्डेशन लग रहा होगा। एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब फोर्स लग रहा होगा। डायरेक्शन भी चेंज होगी, डायरेक्शन का चेंज का मतलब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि डायरेक्शन आ गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स लगेगा। लेकिन हम फोर्स पे बात नहीं करेंगे, इसमें हम फोर्स पे बात नहीं करेंगे कि फोर्स कितना लगा।
हम बस ये करेंगे एक बॉडी की स्पीड रेस्ट पे थी वो 20 होगी 10 सेकंड बाद, 20 के बाद अगले 10 सेकंड में 5 रह गई, उसकी स्पीड कम हो गई, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 0 हो गई, यानी स्पीड बढ़ रही है फिर 0 हो रही है। ये सब हम पढ़ेंगे, कांस्टेंट रह रही है, यानी एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन भी हो रहा है और एक्सेलेरेशन 0 भी हो रहा है। और एक्सेलेरेशन स्पीड बढ़ना या घटना सिर्फ फोर्स की वजह से हो सकता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यह कांस्टेंट स्पीड है, उसका में फोर्स 0 है। ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन फोर्स की वजह से ये सब कुछ तो है, स्पीड कम बढ़ होना, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन होना, लेकिन फोर्स का कॉन्सेप्ट इन सवालों में नहीं लाएंगे। तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? काइनेमेटिक्स। और इसमें टाइम भैया मेन रोल अदा करता है कि स्पीड आप 5 मीटर पर सेकंड कितनी देर से चले, कहीं तो पता चलेगा कितनी देर तक चले कि आप कितनी डिस्टेंस चले होंगे। आपने मुझसे कहा कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं सर, 5 सेकंड तक चला तो मैं समझ जाऊंगा 10 मीटर चले, 1 सेकंड में 2 मीटर, 5 सेकंड तक चले तो 10 मीटर चले, मैं समझ जाऊंगा ना। तो इसमें टाइम इंपॉर्टेंट रोल करता है। या हमारी स्पीड बढ़ती चली गई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो कितनी देर तक वो फोर्स लगा, फोर्स भले नहीं पड़ा कि कितने न्यूटन का लगा कि स्पीड बढ़ती चली गई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता चला गया, लेकिन ये तो फोर्स नहीं पड़ेगा कि कितना फोर्स लगा कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता चला गया, स्पीड बढ़ती चली गई किसी बॉडी की। लेकिन ये जरूर पढ़ेंगे कि कितनी देर तक बढ़ी, कितनी देर तक बढ़ी, यानी टाइम को तो हम पढ़ेंगे लेकिन फोर्स इसमें नहीं पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेमा का, काइनेमा से बना है, काइनेमा का मतलब होता है मोशन, वो हम मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट इसमें पढ़ेंगे। मैकेनिक्स की तीसरी ब्रांच है डायनामिक्स। भैया काइनेमेटिक्स का एक फैक्टर इसमें रह गया था, वो और जोड़ लो फोर्स। इसमें हम फोर्स की भी पढ़ेंगे। एक्सेलेरेशन तो हुआ ही हुआ, या वेलोसिटी बढ़ी या घटी तो है ही है, कितने टाइम तक भी, क्योंकि एक्सेलेरेशन हुआ तो कितने टाइम तक हुआ, वेलोसिटी बढ़ी या घटी या कांस्टेंट रही तो कितने टाइम तक, ये तो काइनेमेटिक्स में ही पढ़ रहे थे, लेकिन फोर्स नहीं पढ़ रहे थे कि जो एक्सेलेरेशन बढ़ा दे या घटा दे, या जो स्पीड बढ़ा दे या घटा दे, वो फोर्स नहीं पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में। इसमें वो फोर्स भी पढ़ने लगेंगे, यानी काइनेमेटिक्स से एक स्टेप आगे की चीज है। ये क्या हो गई? डायनामिक्स। यह क्या हो गई? डायनामिक्स। अब बहुत सरल भाषा में बताऊं, इसमें स्टैटिक्स में ना तो हम फोर्स ही पढ़ते हैं और ना टाइम, टाइम भी नहीं ज्यादा करता है, नेट फोर्स तो 0 होता है, इसलिए फोर्स पढ़ते ही ना, जब नेट फोर्स ही 0 है। एक बॉडी चलती चली जा रही है 10 न्यूटन से इधर, कितना 10 न्यूटन से इधर, मैं ना इधर जाऊंगा ना इधर, मैं तो टोटल फोर्स मिलता कितना 0, मैं तो सीधे जा रहा हूं, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो मोशन में हूं लेकिन नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स भी नहीं पढ़ेंगे हम। टाइम इसमें है ही नहीं, कितनी देर तक चलते चले जाओ, कोई जब फोर्स ही नहीं लगा रहा है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है फोर्स का, मतलब फोर्स तो लगाएगा तभी तो हमें चिंता होगी कि कितनी देर तक स्पीड बढ़ी, कितनी देर तक कांस्टेंट रही, कितनी देर तक कम हुई, कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना रिटार्डेशन, टाइम की तभी तो चिंता होगी। तो फोर्स ही नहीं पढ़ना है, इसमें टाइम का भी कोई जरूरी नहीं। इसमें फोर्स तो पढ़ते हैं, काइनेमेटो टाइम तो पढ़ते हैं लेकिन फोर्स नहीं पढ़ते हैं, यानी मोशन जो बढ़ाता है घटाता है वो नहीं पढ़ते। मोशन किसकी वजह से बढ़ता घटता है? फोर्स की वजह से, वो नहीं पढ़ते हैं। फोर्स काजेज मोशन, फोर्स नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लेकिन टाइम जरूर हमें पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस फोर्स ने कितनी देर तक स्पीड बढ़ाई, कितनी देर तक घटाई, कितनी देर तक फोर्स न लगे तो मोशन कांस्टेंट रहा, ये तो हमें पता चलना चाहिए कि हम कितनी देर तक तेज स्पीड में चले, कितनी देर तक नॉर्मल चले, यानी यूनिफॉर्म स्पीड में चले, कब हल्की कर ले कि हम इतने टाइम में वहां पहुंच जाएंगे, इतनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। समझिए 20 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, स्पीड पर ही अब हमें अपनी स्पीड कहीं पहुंचने के लिए हमें टाइम देखा कि यार हमें 10 मिनट में पहुंचना है, तो स्पीड हमने बढ़ा ली। स्पीड बढ़ाने का मतलब फोर्स लगाया हमने इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी ले लो, कोई भी डायरेक्शन की भी बात करने लगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमने फोर्स लगाया, जिससे अभी मैं हल्के से चल रहा था 20 से, किसी ने मुझे 2 सेकंड में पहुंचना, धक्का दे दिया, फोर्स दे दिया, तो मेरी स्पीड बढ़ गई, एक्सेलरेशन हो गया, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो मैं कितने टाइम में मुझे पहुंचना है, तो वो टाइम जरूरी हो जाता है इसमें।
सोर्स किसने कितने न्यूटन का धक्का दिया ये इसमें नहीं पढ़ते, यानी इसमें दोनों चीज नहीं पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में इसमें दोनों चीज पढ़ते हैं और इसमें टाइम पढ़ते हैं और फोर्स नहीं पढ़ते। इसमें डायनेमिक्स में दोनों चीज पढ़ते हैं, टाइम भी और फोर्स भी, कि कितनी देर तक फोर्स लगा, देर का मतलब टाइम है क्या, तो स्पीड, एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन कितनी देर तक हुआ, ये अपने आप ही आ जाएगा कि फोर्स कितनी देर तक लगा। इसमें दोनों चीज पढ़ते हैं, इसमें फोर्स इक्विलिब्रियम में रहता है तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं होता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, तो ये हो गया मोशन। अब मोशन हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब एक तो रेस्ट होता है, बॉडी इन रेस्ट। रेस्ट का मतलब है जैसे ये मकान रुका हुआ है, मकान रुका हुआ है, कब रुका हुआ है इसे कहेंगे जब ये आस पास की सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे। कहने का मतलब ये बुक या मैं, मुझे कुछ देर को मुझे ले लो, मैं रेस्ट में हूं, कब तक, जब तक मैं इस कमरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करूं, और जब मैं चेंज कर लूंगा तो मैं मोशन में आ गया। तो एक बॉडी रेस्ट पे तब कहलाएगी जब वो अपने आसपास की सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे। जैसे ट्रीज है, जंगल में ट्रीज एक दूसरे ट्री के बीच की डिस्टेंस, अब ये मत कहने लगना था कुछ ट्रीज तो चलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रीज रुके स्टैटिकल पोजीशन में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, वो हमेशा रेस्ट में रहेंगे। दो पहाड़, अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने अभी स्टीफन हॉकिंस का रूल नहीं पढ़ा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है। अरे भाई मैंने पढ़ी है, मैं जानता हूं, मैं उस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लार्ज स्केल पर बात नहीं कर रहा हूं कि 2, 4, 5 साल बाद दो माउंटेन के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर बड़ी हो जाए, बीच में हो जाए, या माउंटेन नीचे खस रहे हैं, ये सब मैंने पढ़ा। एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, एक मोटी मोटी बात यह है कि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट, ऐसे तो मेरी उंगली भी हिल गई तो मैं रेस्ट में नहीं हूं, समझ रहे हैं? जरा सा मैंने वाइब्रेट भी कर दिया, मेरे जरा सा भी एक भी एटम मेरी बॉडी का हिल गया होगा तो मैं रेस्ट में नहीं रहा। एक मोटी मोटी तौर पे अगर मैं रेस्ट में हूं, आसपास की सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बहुत देर तक मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है तो मैं रेस्ट में चलाऊंगा, और जिस क्षण बदल जाएगी तो उस क्षण क्या चलाऊंगा, मोशन में। दूसरी चीज आ जाती है मोशन, मेरी अगर पोजीशन बदल जाए टाइम के साथ साथ आसपास की सराउंडिंग को देखते हुए तो मोशन में। जैसे ये अभी मैं यहाँ हूं, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो मैं मोशन में हो गया। टाइम के साथ इस कमरे की या फिर इस कैमरे की सराउंडिंग, कैमरे को मान लिया जाए तो मैं हिल रहा हूं तो मैं मोशन में आ गया, ठीक। तो रेस्ट में भी आप समझ गए बॉडी कब होगी, और मोशन में भी। नोट, रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल बताऊंगा। रेस्ट का मतलब होता है दो लोग बस में बैठ के चल रहे हैं, तो और तुम्हारे छोटा भाई एक ही सीट पे बैठे, बस चल रही है, ठीक है। बाहर एक इंसान है, बस चलती चली आ रही है, ये बस है, ये बस है, इसमें तुम और तुम्हारा भाई बैठे हैं, बस मेरे सामने से ऐसे चलती चलेगी, तो तुम दोनों मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में हो, तो भी अभी यहाँ से फिर यहाँ हुए, यहाँ हुए, यहाँ हुए, यहाँ हुए, तुम दोनों मेरे रेस्पेक्ट में मोशन में हो, ठीक है। लेकिन आपस में तुम दोनों रेस्ट में हो। आपस में जब जब तुम देखोगे अरे मेरा भाई तो यहीं बैठा, तुम्हारा भाई बैठेगा तो तुम यहीं बैठे, पोजीशन तो चेंज करी नहीं तुमने, पोजीशन तो चेंज करी नहीं, तुम और तुम्हारा भाई एक यहां बैठे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब थोड़ा बहुत तो हिलोगे, वो हटा दो भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझो। तुम और तुम्हारा भाई यहां बैठे, ठीक है, 1 घंटे बाद देखा वो भी यहीं बैठा है और उसमें तुम्हें देखा तुम भी, तो दोनों ने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करी, जबकि मुझे लग रहा है कि तुम दोनों मोशन लो, बस चली गई, अभी तुम यहाँ पे मेरे लिए, तुम यहाँ, तो तुम मेरे लिए मोशन में हो गए, जबकि तुम्हारा भाई क्या कहेगा, मेरा भैया का मोशन में है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, मेरा भैया तब भी यहीं बैठा था, अब भी यहीं बैठा, ये तो कहेगा। लेकिन मैं जान रहा हूं ना, तुम्हारा भैया अभी यहाँ था, तो यहाँ, तो तुम ही थे, तुम्हारे भैया के लिए तुम टाइम हो गए रेस्ट में, तो भी आसपास कर दो, और
मेरे लिए तुम कायम होगा मोशन में। इसीलिए कहते हैं कोई भी प्रिय इंसान किसी का चला जाता है तो लोग कह देते हैं यार दुनिया थम नहीं जाती है, रेस्ट में नहीं आ जाती है। क्यों? उस इंसान के लिए तो वक्त रुक गया, सब कुछ रुक गए, रेस्ट में आ गया, वो उसकी दुनिया थम सी गई, वो उससे अटैच था। लेकिन बाकी दुनिया अटैच थोड़ी है। जैसे तुम हो, तुम्हारा भाई के लिए तुम रेस्ट में हो, तुम्हारा भाई देख रहा है पिछले 1 घंटे से मेरा भैया मेरा यहीं बैठा है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि तुम यहां से 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 आगे चले गए, तो तुम काय में हो गए? मोशन। वो झूला देखा है जो गोल गोल घूमता है, गोल गोल, मैं यहां खड़े हुए देख रहा हूं, आपकी मम्मी पापा, आप 2 भाई बैठ गए, ठीक है, आपके मम्मी पापा को आप लगातार बदल रहे हो, मोशन में यहाँ गए 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 यहाँ गए, आपके मम्मी पापा की लगातार गर्दन ऐसी जाएगी, ये तो पापा मम्मी के लिए आप लगातार मोशन में हो, जबकि दोनों भाई एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। उसी समय जब माँ बाप देख रहे हैं कि मेरे लड़के मोशन में है, दोनों भाई एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, एक भाई इधर है एक भाई इधर, या आमने सामने बैठे दोनों भाई और झूला झूल है, तो एक भाई कह रहा तुम मेरे सामने लगातार, मैं तुम्हारे सामने, चाहे कुछ भी एंगल बनता चले जाए, तो वो क्या हो गया? रेस्ट। तो रेस्ट और मोशन रिलेटेड है, ये जरूरी नहीं है एक इंसान चल रहा है तो सबके लिए, दुनिया के लिए वो चल रहा है, किसी के लिए रुका भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, दोनों भाई झूले पे या फिर बस में दुनिया के लिए नहीं चल रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए रेस्ट पे। इसके लिए अब हम पढ़ लेते थोड़ा सा आज स्केलर और वेक्टर, फिर आगे की बात करेंगे हम। स्केलर और वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके बाद पढ़ेंगे उसे, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लो। उत्तर आएगा ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन 3 की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है बस, और बाकी वेक्टर अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, स्केलर, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑन वेक्टर्स, वी विल डिस्कस इट लेटर। फिलहाल हम देख लेते हैं स्केलर और वेक्टर। वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, स्केलर को सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या? मैं 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, मैं 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, इसीलिए ये क्या हो गई? स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की कितनी स्पीड से चल रहे हो। अब मैं 7 मीटर पर सेकंड ईस्ट चल रहा हूं, यानी अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई, मैं 7 मीटर पर सेकंड कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूं? ईस्ट, यानी मैग्नीट्यूड भी है 7 और डायरेक्शन भी है, तो ये हो गई वेलोसिटी। ये क्या हो गई? वेलोसिटी, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पापा मैं 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ठीक है बेटा आराम आराम जाओ, कोई बात नहीं, कहीं जा रहा हूं, इधर 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 इधर, बेटा आए नहीं, मैंने तुमसे कहा हाँ पापा मैं 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं और ईस्ट में, तो आपने कहा था मैं ईस्ट में चल रहा हूं, आ जाऊंगा थोड़ी देर। तो पापा को पता है डायरेक्शन सही है, मेरे पास पहुंचेगा, इसमें पता ही ना पापा को कहां पहुंचेगा, इधर चला जाए 7 मीटर पर सेकंड से, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, और पापा है ईस्ट में। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब देखा जाता है, इसमें केवल डायरेक्शन, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड स्केलर है तो डिस्टेंस भी स्केलर होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया? अब देख लो, स्पीड s इज इक्वल टू dy t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे दिखा देते
जिसपे ऊपर नहीं लगाओ वो स्केलर, जिसपे ऊपर ये निशान लगाओ ये वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर हो गई, तो वेक्टर वेलोसिटी। यहाँ डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी, टाइम हमेशा स्केलर होता है। अब एक अंतर बता दे रहा हूं दोनों में, इसके बाद कल बात करेंगे आगे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में। मैं दिखा दे रहा हूं क्या होगा। पांच मीटर एक इंसान इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, फिर 5 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर आया। समझा रहा हूं, इसे समझिए। और उसे ए से बी गया, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ गया, डी से ए आ गया। और कुल मिला के 4 घंटे 4 सेकंड लगे उसे यहां आने में 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर जाने में 4 सेकंड लगे, टाइम इसके लिए। अब माँ ने कहा मेरा लड़का पहले ऐसे दौड़ा, सुबह रेस करता है, घर से निकलता है 5 मीटर ये दौड़ता है, 5 मीटर किलोमीटर कुछ भी मान लो, माँ तो माँ ही है। फिर 3 मीटर ये दौड़ता है, फिर 5 मीटर ये दौड़ता है, फिर यहीं पे 3 मीटर दौड़ के आ जाता है। घर से निकलता है 5 मीटर ये, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 3 मीटर। ये घर है, 5 मीटर ऐसे दौड़ा, फिर 3 मीटर दौड़ा, फिर 5 मीटर दौड़ा, फिर 3 मीटर दौड़ा। बहुत काम करता है। तो मेरे बच्चे की स्पीड की बात कर रहे हूं, स्पीड को बी से भी दिखा लेते हैं, एस से भी, समझ रहे ना। कुछ लोग डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं, भाई बहुत कंफ्यूजन है, बाद में आप मत कहना। स्पीड को बी से भी दिखा लो, एस से भी दिखा देते हैं। कुछ लोग डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं, कुछ लोग बी से दिखाते हैं। अब स्पीड भी बी से और स्पीड एस से भी, दोनों फोन में। कुछ लोग डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं और कुछ लोग डी। तो अब आपको कब सा डिस्टेंस स्पीड है एस, कब डिस्टेंस है हमें क्या मालूम, तो भैया वो दे रखा होगा, लेट एस बी द डिस्टेंस, तब एस वो डिस्टेंस ले रहा है। लेट एस बी द स्पीड, तो वो स्पीड ले रहा है। लेट बी बी द स्पीड, तो बी स्पीड ले रहा है। लेट बी बी द वेलोसिटी, तो बी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपको देखने की बात है, इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना, डिफरेंट है। आप एक्स ले लो, आप एक्स ले लो डिस्टेंस, एक्स कोई वाई ले लो, इससे कोई मतलब नहीं। तो स्पीड को यहाँ एस से दिखा दिया, अभी मैंने कुछ देर पहले बी से दिखाया, पर मैं इस पर वेक्टर नहीं बनाऊंगा, इस पे बी पे ये निशान नहीं बना सकता, तो वेलोसिटी हो जाएगी, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्पीड को मैंने बी से दिखाया। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चला, 5 + 3 + 5 + 3, 5 3 5 3 अपॉन टाइम, कितने टाइम में 4 सेकंड, 8 16 मीटर अपॉन 4 सेकंड। यानी मां कहेगी मेरे बच्चे की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। 16 मीटर डिस्टेंस, 16 मीटर डिस्टेंस 4 सेकंड में लगा लेता मेरा बच्चा। कितनी डिस्टेंस स्पीड पे चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। ये मां कहेगी, मां होती है, मां को तो ये है मेरा बच्चा चला। अब पिताजी आ जाओ, पिताजी देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है अपॉन टाइम। अभी मैं बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम कितना लगा बच्चे, टाइम 4 ही सेकंड लगा। तो पिताजी कहेंगे तुम कह रहे 4 मीटर पर सेकंड से चला तुम्हारा लड़का, मेरी नजरों में तो कुछ ना चला, 4 सेकंड और इसमें बेकार करे, जीवन के 4 सेकंड और बेकार करे, क्योंकि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। मां कहेगी ऐसा कैसे, वो कहेंगे देखो भैया डिस्प्लेसमेंट, ये यहां से चला था घर से और लौट के घर ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तुम घर से कमाने गए, आज खूब तुमने 1 लाख 2 लाख रुपए कमाए, मां कह रही मेरा लड़का बहुत कमा रहा है, बहुत रुपए कमा रहा दिन रात। 10 साल बाद गांव में लौट के आए, फिर तुम सबसे भीख मांगो, भैया 100 रुपए दे दे, भैया 200 दे दे।
तो कोई वैसे ही फर्ज भी कह रही थी बहुत रुपए कमा रहे, बहुत रुपए कमा रहा, ये तो भाई के भाई है 10 साल और इसने बेटा के 130 रुपया और बेटा। वो पिताजी कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ये इधर 5 गए और इधर 5 आए, ये कट गया किसी का, इधर का 5 प्लस का 5 और जब इधर आए तो माइनस का 5 कट गया, ऊपर गए तो प्लस का 3 और नीचे आए तो माइनस का 3, ये भी कट गया। तो नेट कहां है, तुम 0 जहां से चले वही आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो है 0। क्यों? पिताजी ने डायरेक्शन भी देखी, अरे भाई तू पहले इधर गया उतना इधर आ गया, जितना ऊपर बढ़ा उतना तू नीचे आ गया, कुल मिलाकर 0, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या है, स्केलर, ये मां है, बस चला, किधर चला क्या चला उससे कोई मतलब नहीं। और टाइम तो हमेशा क्या रहता, एक चीज बता दें, स्पीड अगर चला है कोई भी डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस चाहे ये ऐसे चल के ऐसे ही आ गए तो कभी 0 नहीं हो सकती। मां को लगेगा मेरे बच्चे ने काम करा है, कभी 0 नहीं हो सकती। जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी। अब ये मतलब ना हमेशा ही 0 हो जाएगा सर, हमेशा 0 ना होगा। अब अगर ये यहां तक नहीं आता लौट के तो पिताजी कहते हाँ भैया चला है, इससे ये कट गया, लेकिन पिताजी कहते इतना तो चला है, यहां से चलता है यहां चला, यहां चला, यहां चला। तो मां के लिए कितना चला होगा, 5 3 8 3 8 5 13 5 3 8 और 5 5 3। मां के लिए डिस्टेंस कितनी होती, डिस्टेंस 13, लेकिन पिताजी के लिए डिस्प्लेसमेंट ये से ये कट जाता भैया, जितने इधर गए उतने इधर गए। तो ये तो पिताजी मानते नहीं, वो तो डायरेक्शन देख रहे हैं, इधर की डायरेक्शन से इधर की कट गई, लेकिन ये जो मानते कितनी 3। तो पिताजी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3। तब मां के लिए स्पीड कितनी निकल के आती, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 4 सेकंड, मतलब 4 ही सेकंड लग रहे हैं, 4 यहां से यहां तक 4 ही सेकंड लग रहे हैं। ये अगर दूसरा सवाल ले लें। और पिताजी के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट, इससे तो ये कट गया, पिताजी 13 नहीं मानेंगे, पिताजी कितनी मानेंगे फिर 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, आपको सर हमेशा ही 0 होगी। आप इसका भी एग्जाम्पल देख लो, एक बच्चे ने आज घर से गया 1 लाख रुपए कमाया 1 साल में, और जब गांव वापस आया तो उसमें 20,000 रुपए थे, 80,000 रुपए रहने खाने कपड़े उपड़े लिखते में खर्च कर दिए। तो मां को तो वो 1 लाख रुपए कमाए, मां को तो ये लगा कि मेरे बच्चे ने 1 लाख कमाए, ये और ये 80,000 ये और 20,000 ये 1 लाख कमाए पूरा, मां को लगा 1 लाख। लेकिन पिताजी को वो जो गांव वालों को लगेगा सिर्फ 20,000 कमाए, भैया 80,000 तो तुम्हें कपड़े लिखते सबने तैयार कर दिए तो हम तो 20,000 मानेंगे। जबकि मां पूरे क्या मानेगी 1 लाख, मेरे लड़के ने 1 लाख कमाए, रहने खाने में अलग है तो वो बात अलग की। ठीक है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, while velocity and displacement is a vector quantity। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, जबकि स्पीड और डिस्टेंस को केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अगर हम जरा सा भी चल दिए तो हमारा डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा तो कभी स्पीड 0 नहीं हो सकती, ये लॉ है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो भी सकता है, नहीं भी। पिछले केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी भी 0 हो गई, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, 3 है तो वेलोसिटी 0 नहीं है। लेकिन ये 0 कभी नहीं हो सकता। एक चीज और बता दूं लास्ट प्लीज, उस दिन ये नेगेटिव भी हो सकती है। एक बच्चा घर से 10 रुपए लेके निकला और 10 रुपए शाम को ले आया, तो माँ बाप पिताजी कहेंगे कि इसमें 0 रहा है। 20 रुपए ले आया तो पिताजी कहेंगे 10, इसकी पॉजिटिव रहा, तो इसकी वेलोसिटी 10 मान लेंगे। अब वो 10 रुपए जो लेके गया वो अपने पास से कट कर आया, माइनस में आ गया, कर्जा हो गया उससे, तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है, यानी स्पीड अगर होगी तो पॉजिटिव ही होगी या 0 होगी, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी और नेगेटिव भी। इस पर हम कल बात करेंगे, और लंबी वीडियो लंबी हो रही है, कल मिलते हैं, बाय।